18वीं आईनी तरमीम का मामला, जिस पर एक बार फिर से बहस हो रही है, एतराज़ात उठ रहे हैं, तरमीम में खामियों की बात हो रही है और इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जल्द ही नया तनाज़ा जन्म ले सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम पर बात हो सकती है और अगर हुकूमत ऐसा कोई अमली कदम उठाती है तो फिर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्दअमल सामने आ सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है, वो सियासी जिद्दोजहद करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। अनफॉर्चुनेटली हमारा 18वीं आइन जो सिंध के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करता है, आजकल ख़तरा में है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आइन के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जहाँ खान साहब जाता है खुद वज़ीर आज़म है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वज़ीर आज़म है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शंस पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अदालती जंग भी लड़ेंगे और लॉन्ग मार्च भी निकालेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इनको सिर्फ तकलीफ हमारी 18वीं तरमीम की है और प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर मैं अकेला मान भी जाऊँ आपकी बात तो पार्टी नहीं मानेगी। बहरहाल ये देखते हैं कि ये मैच कहाँ जाता है। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। ये है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है और इसे लगता है कि 18वीं आईनी तरमीम से सिंध के हुकूक मुतासिर होंगे, मगर हुकूमत ये समझती है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत से ऐसे नुक्ते हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम में कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें ठीक नहीं भी हैं जिन पर बात करनी चाहिए, लेकिन जब बात करप्शन पर की जाती है तो पीपल्स पार्टी 18वीं आईनी तरमीम को ले आती है। हुकूमत ये समझती है कि इस तरमीम पर बात होनी चाहिए, तब्दीली अगर करनी है तो इसके हवाले से सोचना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि अगर 18वीं तरमीम के साथ कुछ भी हुआ तो वो फिर सड़कों पर एहतजाज करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से हम बात करेंगे। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो आपने कहा कि बहुत सी तरमीम है, अच्छी भी हैं, आपने कहा सूबे एम्पावर हुए, अच्छी बात है, लेकिन हायर एजुकेशन का मामला डिज़ोल्व हुआ तो वो शायद नुकसान में जाती है बात, और ये बात कि पीपल्स पार्टी से बात कुछ और की जाए वो 18वीं तरमीम पर आ जाती है। आप ये वाज़ेह कर दें कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना जिसका आप भी हिस्सा है, वाकई आप सोच रहे हैं कि 18वीं तरमीम से जो तब्दीलियाँ लाई गई उनमें कुछ बदलना है, उनको वापस करना है, जिससे नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा वफाक को या वफाकी इंतज़ाम को? देखिए, हम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमें कोई इशू नहीं है। सूबे में पाकिस्तान में 4 में से 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, वफाक में हमारी हुकूमत है, सो हमें कोई फ्रेंकली को बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि क्या, क्योंकि अमली तौर के ऊपर तो हमारी ही हुकूमत है सूबों में भी, और इसलिए ये पीपल्स पार्टी को तो चूँकि डाइवर्जन चाहिए। जब आप उनसे पूछते हैं कि सिंध का पैसा दुबई और लंदन में कैसे बरामद हुआ, पैसे सिंध में गए, वहाँ से दुबई में कैसे ट्रांसफ़र हो गए, जो लड़काना का पैकेज था उससे पता चला कि आपने दुबई में महलात ख़रीद लिए, जो पैसा कराची में लगना चाहिए था उसका पता चला कि वो लंदन में, उससे आपने अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए। तो ये जब बात आती है तो उसको 18वीं तरमीम की तरफ एक सहारा लेते हैं और उसको बात बदलने की कोशिश करते हैं, वरना ज़ाहिर है दिल में तो उनको भी पता है कि 18वीं तरमीम हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें। लेकिन अगर आप ये कह दें एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से, हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर, कि ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत 18वीं तरमीम को बदलना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, ना ही ऐसा करने का कोई इरादा है, ना सोच रही है, ना बात हो रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ये आर्गूमेंट ही ख़त्म हो जाएगा।
देखिए कॉमन सेंस की बात है ना। पहली बात तो यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सोचें भी तो जब तक पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस नहीं होगा तीनों पार्टीज़ का तो तरमीम पास कैसे होगी? ज़ाहिर है हमारे पास नंबर्स नहीं हैं, और जब नंबर होंगे तब देखेंगे कि बात होगी नहीं होगी। फ़िलहाल ऐसा ना कोई सोच है, ना इस तरफ कोई पेशकदमी हो रही है, ना ही कोई बात हो रही है। ये तो ऐसे ही अब मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने रोज़ कोई बात करनी होती है, तो 18वीं तरमीम की बात कर देते हैं। अदरवाइज़ तो असल सवाल तो ये है कि सिंध के अंदर जाने वाला अरबा रुपया गया किधर, और जिस तरह से सिंध का जो PSDP 2000 अरब रुपया पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आला ने खर्चा, वो पैसे आखिर कहीं सिंध में क्यों नज़र नहीं आते? वो पैसे कहाँ चले गए हैं? वो पैसे तो दुबई में, लंदन में चले गए हैं। तो असल सवाल तो ये उनसे पूछने का है। ठीक है, चले इस सवाल पर तो तहकीकात हो ही रही है, JIT भी कर रही है, नैब में भी जा चुका है मामला। तो ECL के ऊपर आपकी काबीना की राय क्या है फिर? चूँकि आपने फरमाया कि 32 नाम भेजे कमेटी को, लेकिन आसिफ जरदारी का नाम उसमें शामिल नहीं है। आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि वो जमानत जब मिली है उन्हें कबल अज़ गिरफ्तारी, उस वक्त हिफाजती जमानत, वो पासपोर्ट वहीं जमा हो जाते हैं। लेकिन आपकी हुकूमत समझती है कि ECL में नाम नहीं होगा तो आसिफ जरदारी मुल्क से बाहर चले जाएंगे, या कानून की लैंग्वेज में वो फरार हो जाएंगे मुल्क से? ये तो लॉन्च पर भी भाग सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि वो जो तमाम तर कानून के अंदर जो भी प्रोवाइडेड हैं तहफ़्फ़ुज़ वो लिए जाएं, ताकि ये ना भागें। और इसलिए ना भागें कि ये पाकिस्तान का पैसा है जो बाहर गया है, हमारा ज़ाती पैसा तो नहीं है, ना ही हमारी कोई ज़ाती लड़ाई है इमरान खान की या PTI की, जरदारी साहब से कोई ज़ाती मसला तो नहीं है। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के पैसे की हिफाजत ज़रूरी है, उनसे ये रिकवरी करानी है। नवाज शरीफ साहब से भी यही मामला है, जरदारी साहब से भी मामला यही है। दोनों पाकिस्तान के अरबा रुपया जो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर खर्च होने चाहिए थे, वो ये दोनों ख़ानदान लेके भाग गए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे पाकिस्तान में वापस लाए जाएँ और पाकिस्तान के लोगों के हवाले किए जाएँ। अच्छा, चले ये तो आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब उस्मान बुज़दार के हवाले से कह रहे हैं, वो ज़रा हम आपको सुनवाना चाहते हैं, उस पर आपकी राय लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी तनकीद की है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी सिलेक्शन पर। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, और क्या निकला बुज़दार। हम समझते हैं कि तरीके इंसाफ में बहुत से कैंडिडेट्स थे, बुज़दार साहब जो है वो आखिरी वक्त में आया। इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वसीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। फवाद साहब, अब मसला ये कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो, क्योंकि आप कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ने तो तनकीद करनी है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन आपके वज़ीर आला तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, आपके तो वज़रा भी हैं, उस्मान बुज़दार पर उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है। पार्टी में क्या इस बारे में बात हुई है? कैबिनेट में खबरें आई थी कि तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोगों ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, इस हवाले से कोई फैसला होना चाहिए। यानी वो पार्टी के सरबराह तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने कायम अली शाह साहब को 8 साल सिंध का वज़ीर आला रखा, और वो अब कह रहे हैं दूसरों को कि ये वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। बहरहाल जो पंजाब के वज़ीर आला का फ़ैसला PTI के मेंबरान असम्बली ने करना है, उन्होंने वो फ़ैसला किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब का मुकम्मल एतमाद उन्हें हासिल है, और बुज़दार साहब अपनी कारकर्दगी उनसे वो मुतमईन है। बाकी हर एक को अपनी ओपिनियन रखने का हक़ है, वो जो मर्ज़ी ओपिनियन रखें। आप मुतमईन हैं? कभी बात हुई है इस बारे में कैबिनेट में वज़ीर आज़म से या दीगर वज़रा से, साथियों से? मुतमईन है, और तो इसीलिए वो अभी तक चीफ मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मुतमईन है, वो इजहार भी करते रहते हैं, और पंजाब के MPs भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, अभी तक मुतमईन है। आखिरी एक छोटी सी बात की, ये हज के बारे में जो फैसला हुआ और उसकी अखराजात बढ़े हैं, बातें हुई कि पहली दफ़ा हुआ है कि वज़ीर मजहबी अमूर नहीं बता रहे, इस बारे में वज़ीर इत्तलात ने बताया। बहरहाल आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन ये अच्छा है या बुरा फैसला, इस पर तनकीद हो सकती है, इसकी हिमायत हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फैसला है, तो इसकी बैकग्राउंड क्या थी? प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव था सब्सिडी वगैरह के हवाले से, क्योंकि अक्सर जमातें तनकीद कर रही हैं, और आपके अपने वज़ीर के बारे में भी खबर आई कि वो भी तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, सब्सिडी होनी नहीं चाहिए हज पर। पहली बात तो यह है कि हमारे वज़ीर साहब ने तो आज अपना मौक़िफ़ क्लियर किया, और उन्होंने बताया कि मीडिया में जिस तरह से बेशुमार और फेक न्यूज़
चलती हैं, ये भी फेक न्यूज़ थी। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है बताया है कि वो बिल्कुल इस बात से और वो काबीना का हिस्सा और वो काबीना के फ़ैसले की तायद करते हैं। मसला ये है कि 4 अरब, ये पहली बात तो ये कि सब्सिडी हज में सिर्फ पिछले साल एक बार दी गई, क्योंकि इलेक्शन का साल था और PMLN की हुकूमत ने बेशुमार ऐसे मामलात किए जिसके ऊपर उनको बाद में परवाह नहीं थी। जिस तरह से कौमी ख़जाने को उन्होंने बाकी जगहों के ऊपर ऐसे ही किया, यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही किया। यहाँ पर मसला यह है कि 4 अरब 36 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर बनती है। अब सऊदी अरेबिया ने अपने जो हज के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए। अब मसला यह है कि हज और ज़कात 2 इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तात रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं उनको सब्सिडी दे दें? ज़ाहिर है हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं से तो कट लगाना है और पैसे देने हैं ना। अच्छा, ठीक है। काफ़ी बहस हुई। हम ज़ाहिर है हुजाज को मुकम्मल सहूलियात देना चाहते हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला इस बार जो हज होगा वो मुकम्मल मुख्तलिफ होगा माजी के हज से, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि ये ना किया जाए। साहब, ये प्रपोजल किसका था? फाइनेंस मिनिस्ट्री का था, फाइनेंस मिनिस्टर का था, मजहबी अमूर की वजारत का था, या वज़ीर आज़म का था? ये काबीना का फैसला होता है, काबीना ये फैसले करते हैं। नहीं, अच्छा, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई होगी ना कि ये सब्सिडी नहीं देनी है इस मरतबा? मैं यही बता रहा हूँ ना, ये काबीना ये फैसला करती है कि काबीना में तो सब वज़ारतें चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये सब वजारतें ही ये फैसला करती हैं, यूनानिमस फैसला होता है, काबीना का फैसला होता है, किसी एक वजीर का फैसला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।